वेलकम टू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 22F अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन कंडीशन देखिए कि टू इवेंट ए एंड बी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.25, यानी दो इवेंट उनकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। तो पी ऑफ ए की कितनी है 0.25 और इवेंट बी की 0.50 रेस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इवेंट ए एंड बी, यानी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली इज, यानी दो इवेंट है दोनों एक साथ अकर होंगे, उस बात की प्रोबेबिलिटी को अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, ध्यान रखना, दो इवेंट जब भी एक साथ अकर होंगे, ये अपन कंडीशनल में पढ़ेंगे आपके 12th क्लास में। तो जब दो इवेंट एक साथ अकर होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.14। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए का मीनिंग ये रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ठीक है ना, ए बार या ए डेस भी लिख सकते हो, नाइदर ए नॉर बी, ठीक है ना, एंड के लिए यूज करेंगे अपन, तो ये बी नॉट, ये लो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्वेश्चन को, ठीक है, देखो इस वाली चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पी ऑफ ए डेस इंटरसेक्शन पी ऑफ बी डेस, एक ही बात है, ठीक है ना। तो अपन इसकी बात करें तो देखो क्वेश्चन के अंदर अपन फॉर्मूला जानते हैं अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम कि पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू, जो वैल्यू यहां से आएगी वो पी ऑफ ए यूनियन बी इस पूरे पे बार आ जाएगा, ठीक है ना, बाई डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है, डीएमटी कर देता हूं शॉर्ट में। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना, जानते हैं अपन इस फॉर्मूले से कि पी ऑफ ई इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ नॉट ई, ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलिए, और इसका भी फॉर्मूला अपन जानते हैं कि 1 माइनस क्या फॉर्मूला होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब आपको कंप्लीट वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो 1 माइनस इस पूरे की वैल्यू कितनी है 0.25 प्लस इसकी वैल्यू 0.50 माइनस इसकी वैल्यू 0.14, इसी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ऐड करने पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.75, ठीक है ना, 75, और माइनस कर दीजिए 0.14 को, तो वैल्यू आएगी 1 माइनस, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.61, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, 61 वैल्यू आ गई, और इसमें से 1 में से इसको माइनस करूं तो वैल्यू आएगी 0.39, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है, 9 का फर्स्ट, 9 का फर्स्ट, वही इसमें कौन सा आंसर है इसका, नहीं है इसमें तो कोई आंसर नहीं आ रहा, 9 का फर्स्ट, ठीक है भाई, ये देखो हिंट में आपको गिवन है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करें तो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अकरिंग इज 0.5, यानी आपको पी ऑफ ए की वैल्यू, सेकंड इसका पी ऑफ ए की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 0.5, और पी ऑफ बी की वैल्यू आपको गिवन है 0.3 इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट,
ठीक है ना। ये कब होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कि ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू यदि 5 की इक्वल आएगी, यदि 5 की इक्वल आ गई तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ जाएगी। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए, यानी आपको फाइंड आउट करना है नाइदर ए बार इंटरसेक्शन, ठीक है ना, एंड तो बी बार, ये फाइंड आउट करना है। इस पूरे को अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम, यानी ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और अपन जानते हैं इसको फाइंड आउट करना है, अभी फाइंड आउट किया है। तो डायरेक्ट मैं इस आंसर को लिख देता हूं, चलो मैं लिख देता हूं, देखो कंप्लीट, कि पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी पे कंप्लीट बार आ जाएगा। और इसी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये लिख सकता हूं। और इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस कंप्लीट में इसको ये लिख सकता हूं। और इसी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0.5 प्लस 0.3 माइनस इस पूरे की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूं कैलकुलेट करके कि 1 माइनस इस कंप्लीट को आप करोगे तो 0.8 और 1 पॉइंट यानी 1 में से 0.8 को आप माइनस करोगे तो 2.0 आ जाएगा। ये आपका सेकंड का आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको इस क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करना है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका 10th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा स्किप कर लेना। देखिए, करते हैं डिस्कस इसके बारे में भी। इसको भी रब कर देता हूं भाई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10th क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है ए बैग ए बॉक्स कंटेन 25 टिकट नंबर 1 to 25, 1 2 3 5 4 5 कहां तक है 25 तक। टोटल टिकट कितनी है 25 है। 2 tickets are drawn at the randomly. What is the probability that the product of number is even? यानी आपको 2 बॉल ड्रॉन करनी है, ठीक है ना। यानी एक इवेंट मान लेता हूं P of E, है ना। 2 बॉल आर ड्रॉन, 2 balls are drawn, that product इज इवन। यानी इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। दैट प्रोडक्ट इज इवन नंबर, ठीक है ना। ये आपका इवेंट गिवन है और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखो, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है ना। इससे पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए। यानी मैं ओड नंबर और इवन नंबर को अलग अलग करूं तो ओड नंबर देखो, आपके जो ओड नंबर होंगे वो कौन से होंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और 25। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर की बात करूं तो 2 4 6 8 10 12 14
16, 18, 20, 22, 24, ये आपके इवन नंबर हो गए। अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं, कि आपको दो नंबर ड्रॉन करने हैं और वो दोनों के दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आपका इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, मैंने इवेंट लिख दिया, टू नंबर, ठीक है ना, यहां पे नंबर लिखिए आप। टू नंबर्स आर ड्रॉन, द प्रोडक्ट इज इवन, यानी जो दो नंबर आप ड्रॉन कर रहे हो वो क्या आना चाहिए, आपका इवन नंबर आना चाहिए। देखिए ध्यान से, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो इवन नंबर आएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो इवन नंबर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर आएगा। यानी आप ओड नंबर को यदि ओड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ओड आएगा। और यदि आप ओड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपका इवन नंबर आएगा, चेक कर लेना आप। और यदि इवन नंबर को आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इवन नंबर ही आएगा। तो यहां पे आपको दो केस मिलेंगे, उन दोनों केस के लिए कौन सा इवन वाला प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा। तो पहले मैं इस केस की बात करूं तो आपको तो दो बॉल ड्रॉन करनी है, तो एक बॉल तो यहां से सिलेक्ट कर दीजिए और एक बॉल यहां से एक नंबर यहां से सिलेक्ट कर दीजिए और एक नंबर यहां से सिलेक्ट कर दो, और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो इवन नंबर मिल जाएगा। अब आपके फेवर में आउटकम देखिए कौन कौन से, यानी मैं ओड नंबर की बात कर रहा हूं तो ओड नंबर टोटल कितने, ये टोटल नंबर हो गए 13 और ये टोटल नंबर हो गए 12। तो ओड नंबर में से मैंने एक नंबर को सिलेक्ट कर दिया, अभी तक तो एक नंबर सिलेक्ट हुआ है, दो नंबर सिलेक्ट करना है। अब कहां से करना है आपको, इवन नंबर, यानी ये केस बनाना है मुझे। तो एक नंबर कहां से सिलेक्ट करें अपन, इवन नंबर। अब यहां से दो नंबर सिलेक्ट हुए हैं, उनका प्रोडक्ट होगा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इवन नंबर, तो इवन नंबर आएगा, चेक कर लेना आप। अपॉन में टोटल कितना होगा, ठीक है, एक केस तो ये बन गया आपको, देखो। और एक केस कौन सा मिलेगा, दोनों नंबर इवन है, देखो इवन और ऐड कर दीजिए, तो इवन कितने हैं 12C2 अपॉन में टोटल कितने होंगे, टोटल नंबर कितने हैं 25 में से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं अपन 2, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम और ये ऊपर वाले आपके फेवरेबल आउटकम आ जाएंगे। इनकी वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो इनकी तो आ जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि अपन जानते हैं NC1 की वैल्यू n और NCn-1 की वैल्यू भी n, एक फॉर्मूला ये हो गया। और इनको मैं फाइंड आउट कर लेता हूं, 12C2 क्या वैल्यू आएगी, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस 10 फैक्टोरियल, सोल्व करें तो 12 इंटू 10 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट, इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूं तो 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए ये तो 13 इंटू 12 प्लस ये आ गई आपकी 66, ठीक है ना। यहां से 6 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। और इसको मैं फाइंड आउट करूं 25C2 को, तो 25 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। और इसी को मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 24, 23 फैक्टोरियल से 23 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो चुका है, और ये 2 फैक्टोरियल है 2, और इसकी वैल्यू कितनी 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 इंटू 25। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, ठीक है। देखो बारह को 3 से, 12 3 36, ये 6 और 12 कैरी आपका 3, 12 3 15, 156, कितना आएगा 156, ठीक है। और ये प्लस में 66 अपॉन में 12 इंटू 25, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो वैल्यू आ गई आपकी 12 और ये 12 और ये फिर 2, ठीक है। ये आपका 12 कैरी 1, 6 और 5 11, और ये आ जाएगा, और ये वैल्यू आएगी आपकी 12 इंटू 26,
इससे मैं 2 से कैंसिल आउट करूं 6 और इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो 11, ठीक है 111, तो 111 अपॉन में 150, ये आपकी वैल्यू यहां से आएगी। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, आंसर तो नहीं आ रहा है, आंसर तो नहीं आ रहा है, और नहीं आएगा तो कुछ गड़बड़ की है। कहाँ पे गड़बड़ की है वो देख लेते हैं पर। ये कितना 13, और ये तो सही है 13 इंटू 12 सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। 3 से कैंसिल आउट करते हैं एक बार, देखो 3 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 9 3 और फिर 21, ये आ जाएगा भाई आपका। ये लो, ये आपके बुक के अंदर आंसर आपको गिवन है, ऐसे अपन सोल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 9th यानी 10th का फर्स्ट पार्ट, और करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। स्किप कर लेना भैया आप थोड़ा। देखिए इसका सेकंड पार्ट अपन डिस्कस करें तो सेकंड पार्ट में आपको गिवन क्या है सबसे पहले वो देखिए। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है कि ए बैग कंटेन्स 7 व्हाइट बॉल, 5 ब्लैक बॉल और 4 रेड बॉल। ये क्या आपकी टोटल कितनी बॉल हो गई? टोटल आपकी 12 एंड 16 बॉल हो गई, ठीक है ना। ये टोटल बॉल आपकी हो गई। और अगेन बोला है कि 4 बॉल आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आपको 4 बॉल निकालनी है और 4 बॉल निकालने के बाद उसको वापस रिप्लेसमेंट नहीं करनी, 1 बाई 1 करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 बॉल आर ब्लैक, यानी आपको प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। आपका इवेंट तो ये हो गया, इवेंट क्या है? ड्रॉन 3 बॉल, ठीक है ना, 4 ब्लॉक, ड्रॉन ए 4 ब्लॉक, 4 बॉल्स, ठीक है ना, 4 बॉल ड्रॉन 4 बॉल ऐसे लिख देता हूं। देखिए ड्रॉन 4 बॉल एट, ठीक है ना। अगले ने बोला है कि आपको इसकी कुछ कंडीशन भी गिवन है कि दैट 4 बॉल्स दैट एटलीस्ट 3 बॉल्स आर ब्लैक, यानी 3 बॉल तो क्या है आपकी ब्लैक है, 3 बॉल क्या आपकी ब्लैक्स है। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बस थोड़ा सा कि मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो यहां से पी ऑफ ई हो गई। अब इस पी ऑफ ई की मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो अगले ने बोला है कि एटलीस्ट 3 बॉल क्या होनी चाहिए आपकी ब्लैक होनी चाहिए। तो यदि मैं यहां पे 3 बॉल को ब्लैक को ड्रॉन करूं और इसके साथ में 3 ब्लैक बॉल एंड एक बॉल कहां से आएगी? इन 12 में से आएगी, इसमें से और इसमें से आएगी, ठीक है ना। तो लिख देता हूं, ये तो ब्लैक बॉल हो गई, ठीक है ना। ये पूरा देखो 3 ब्लैक बॉल एंड
वन अदर कलर लिख देता हूं, अदर, ठीक है ना। वन क्या हो गई, अदर। अब मान लीजिए कि मैं बात करूं नेक्स्ट की, कि इस एटलीस्ट का मीनिंग क्या, 3 तो होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकती है तो 4 हो सकती है, ठीक है ना। 4 केस मिले हुए आपको, है ना, ये आपके ब्लैक बॉल 4, तो 4 भी हो सकती है। तो देखो, यानी यहाँ पे ये, सॉरी भाई, ये है ना ब्लैक बॉल, हाँ इनमें से निकाल, एक बॉल कहां से निकलेगी, इन 11 में से, ध्यान रखना। अब अगले ने बोलिए कि 4 ब्लैक बॉल लो, क्योंकि एटलीस्ट क्या है, पहले 3 बॉल निकालो, 3 बॉल निकलेगी तो एक अदर कलर की निकालनी पड़ेगी, टोटल आपको 4 करनी है। टोटल बॉल क्या करनी है आपको, 4 बॉल निकालनी है। तो पहले मैंने ब्लैक निकाल ली, तो एक बॉल कहां से निकलेगी, अदर से निकलेगी। और यदि 4 बॉल ही मैंने 4 की 4 ब्लैक निकाल ली, तो अदर में से कितनी निकलेगी, 0, और 5 ब्लैक निकलेगी नहीं, क्योंकि आपको 4 ही बॉल ड्रॉन करनी है, ठीक है ना। तो ये केस मिल जाएगा आपका ब्लैक एंड 0 अदर, ये आपकी आ जाएगी 0 अदर, ये आ जाएगा। अब यहां से देखना ध्यान से, यदि मुझे 3 ब्लैक बॉल ड्रॉन करनी है, तो ब्लैक बॉल से ब्लैक बॉल ही ड्रॉन होगी, तो ब्लैक बॉल यहां पे कितनी है, 5 ब्लैक बॉल है, तो 5 में से 3 को आप सेलेक्ट कर दीजिए, एंड के लिए अपन मल्टीप्लाई यूज करेंगे, एक बॉल इन 11 में से सिलेक्ट होगी, तो 11C1, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल कितने हैं आपकी 16 बॉल है, ठीक है ना। या फिर इस कंप्लीट लिख देता हूं, एलसीएम लोगे तो भी आएगा आपका, या तो 4 बॉल इस टाइप से ड्रॉन होगी, या फिर चारों ही ब्लैक, ठीक है ना, चारों ही क्या हो जाएगी, ब्लैक। तो कितनी बॉल है, 5C4, और टोटल कितनी है बॉल, 16 में से 4 ब्लॉक आपको, यानी 4 ब्लैक बॉल ड्रॉन करनी है। अब देखो इसकी वैल्यू तो मैं निकाल देता हूं, 5C3 की कितनी वैल्यू है, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो 2, 5 इंटू 2 कितना, 10, ये तो हो गई इसकी वैल्यू, ये तो 10 हो गया। और 11C1 की वैल्यू कितनी, क्योंकि अपन जानते हैं कि NC1 या फिर NCN-1, इस दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल, n की इक्वल, तो ये 13 प्लस ये 5 - 1 है, तो इसकी वैल्यू भी n की इक्वल होगी, तो ये 5 अपॉन में, इसको मैं सोल्व कर देता हूं 16C4 को, तो 16 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल दोनों का माइनस 12 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन में 4 इंटू 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये आपका 12 फैक्टोरियल, इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट 4 से, और इन 2 से ये वाली वैल्यू 8, 8 दूनी 16, 2 टाइम्स ये आ जाएगा, और इसको इससे मैं कैंसिल आउट कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी ये 5, तो 2 इंटू 5 इंटू 14 इंटू 13, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू 14 इंटू 13। अब इसको सोल्व करते हैं, ये कितना 110, और 110 प्लस 5, ठीक है ना, ये 110 हो गया, और ये 5 प्लस का 5 115 अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू 14 इंटू 13, ये लिख सकते हैं। इसको मैं इससे कैंसिल आउट कर दूं तो वैल्यू आ गई 23, ठीक है। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 23 अपॉन में 26 इंटू 14, तो 26 का मल्टीप्लाई मैं 14 के साथ करवा दूं तो 24, 8 2 10, और ये 6, और ये कितना आपका 2, तो 4 6 3, कितनी वैल्यू आ गई 23 अपॉन में 364,
ये आपका इसका आंसर आ जाएगा भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।